जैसे ही कामयार आयरा के घर रिश्ता लेकर आता है, घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। आयरा का भाई अभी भी हैरानी में होता है और अंदर जाकर सबको इत्तला देता है। कामयार बाहर खड़ा होता है, उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और जिद भी। आयरा अंदर से ये बात सुनती है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे उसका गुजरा हुआ कल अचानक सामने आ खड़ा हुआ हो। कामयार के आने की खबर सुनकर आयरा के वालिद कुछ देर खामोश हो जाते हैं। उनकी आंखों में तशवीश साफ नजर आती है। कामयार को बैठक में बिठाया जाता है। वो सीधी नजरों से आयरा के वालिद को देखता है और कहता है कि वो किसी मजबूरी या गुस्से में नहीं बल्कि पूरी होशो हवास के साथ आयरा का रिश्ता मांगने आया है। वो मानता है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी आयरा के बगैर सोच भी नहीं सकता। इस दौरान आयरा पर्दे के पीछे से ये बातें सुनती रहती है, जैसे उसने सही फैसला कर लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून भी होता है। इसी बीच फलक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कामयार के रवैये को गौर से देखती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात छुपी हुई है। फलक आयरा को साइड पर ले जाकर आखिरी बार पूछती है कि क्या वो वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार है, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। आयरा बना हिचकिचाहट के कहती है कि वो हर मुश्किल के लिए तैयार है, बस अब वो पीछे नहीं हटना चाहती। दूसरी तरफ कामयार के घर में भी हलचल मची होती है। उसकी दादी को जैसे ही पता चलता है कि कामयार रिश्ता लेकर आयरा के घर पहुंच गया है, वो दिल से दुआ करती है कि इस बार कोई नफरत या गलतफहमी इन दोनों के बीच ना आए। लेकिन यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि कामयार की जिंदगी से जुड़ी एक पुरानी सच्चाई अभी तक सबसे छुपी हुई होती है। एपिसोड के आखिर में आयरा के वालिद ये कहते नजर आते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए सोचने का वक्त चाहते हैं। कामयार को उम्मीद भी होती है और डर भी। आयरा चुपचाप ऊपर कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखती है और अपने आप से वादा करती है कि अगर इस बार भी कोई इम्तिहान आया तो वो भागेगी नहीं बल्कि सामना करेगी। अब देखना ये है कि क्या ये रिश्ता पूरा हो पाएगा या फिर कोई पुरानी साजिश फिर से इन दोनों की जिंदगी को हिला कर रख देगी।